आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे दो पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर दो पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है? हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, कहा अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए, एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है? कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है? ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं, ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अला अन्नास, मेरे रब आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ या तो मैं क्या कहूँ। देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पार्ट की तरह मसल के पीस के कीमा बना दें और इनको खत्म कर दें। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ने वाला आएगा। मैंने माफ किया है, अल्लाह को पा लिया, सब कुछ पा लिया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि मरने से पहले अल्लाह को राजी कर जाओ।
ہاں ہاں، حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڈے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا، میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ کہ نہیں، میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ، نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے۔ بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت،
तारिक जमील को न मारेगी? क्या अल्लाह की क़यामत कायम न होगी? क्या जन्नत कायम नहीं है? क्या जहन्नम कायम नहीं है? क्या अल्लाह सो गया है? या अल्लाह के फरिश्ते कमजोर हो गए हैं? या अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है? या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो मुसलमान हो। मुसलमान का भाई होता है, उसका खून का प्यासा नहीं होता, उसके माल उसके माल पे ढाका नहीं डालता, उसके माल को लूटता नहीं, उसको हकीर नहीं समझता, उसे जलील नहीं समझता। मुसलमान का साथी है। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक उम्मत हैं। और हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारी बहुत बड़ी हैसियत है। एक मुसलमान जो न नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हज करे, न ज़कात दे, और हर ऐब उसके अंदर हो, हर गुनाह उसके अंदर हो, हर बुराई उसके अंदर हो, वो भी मेरे रब का प्यारा है। अगर ये तौबा करे तो इस जैसा कोई नहीं है कि इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह छुपा हुआ है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी कीमती ताकतवर दौलत है कि मेरे नबी का फरमान है, सातों आसमान एक पलड़े में रखो, सातों जमीनें एक पलड़े में रखो, अल्लाह की जन्नत को एक पलड़े में रखो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के खजानों को एक पलड़े में रखो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलड़े में रखो। जिब्रील को बिठाओ, मीकाईल को बिठाओ, इस्राईल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ। जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लौह को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों जमीनों को बिठाओ, सैयारों सितारों को पकड़ के बिठाओ। दरिया, समंदर, पहाड़, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, इंसान, जन्नात, फरिश्ते सारे मिलकर एक पलड़े में बिठाओ, एक पलड़े बिठाओ, और एक छोटे से पर्चे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो। तो मेरे नबी का फरमान है, लरजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उठा देगा। जिसने कभी जिंदगी भर सजदा नहीं दिया, लेकिन वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह का प्यारा है, ये भी अल्लाह का प्यारा है। इन ताबू फाना हबीबुहुम, तौबा करो तो ये अल्लाह कहता तुम मेरे महबूब हो। मुसलमान कलमा गो, हम मुसलमान, हम उम्मत हैं, हमें हमारे नबी ने उम्मत बनाया। हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान रखा। बाकी हमारे वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू, ये तारुफ के लिए है। ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बरोही है, ये बल्तिस्तानी है, ये गिलगिती है, ये सराइकी है। ये हमारे तारुफ के लिए हैं, हमारे तारुफ के लिए हैं। लेकिन हम उम्मत हैं, ये औरतें, ये मर्द, ये जवान, हम सब उम्मत हैं। कल जसदिल वाहिद, हम एक जिस्म की तरह हैं। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। एक मुसलमान सातों जमीन आसमान से ज्यादा अल्लाह को प्यारा है। नाफरमान बरदारों की बात तो फरमान बरदारों की है, नाफरमानों को मेरा अल्लाह, मेरा आपका अल्लाह कहता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, कुरान का लहजा सुनो, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, क्या प्यार है, ए मेरे बंदो, क्या मोहब्बत है, ए मेरे बंदो, क्या मिठास है, ए मेरे बंदो, क्या शहद भरा हुआ है। कौन से बंदो? नेक, मुत्तकी, मुफ्ती नईम जैसे मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर, नहीं, तबलीग वाले, तारिक जमील जैसे तबलीग वाले, नहीं, तहज्जुद गुजार, नहीं, नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं, या इबादी, ए मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ए मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, ए मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी,
अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो आ जाओ मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उससे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कहा बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा। हाय हाय हाय, मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे। इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा, जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा, और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ, तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ, और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी
زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو۔